हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमित जी और आप सभी का स्वागत है क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में फिर से लेके आए हैं 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास एक न्यू मोटिवेशनल क्विज के साथ। तो आपका की रहा दोस्तों ये कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो चलिए दोस्तों, इस छोटी सी मोटिवेशनल चीज़ के साथ अपनी आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले जो पिछले क्लास में जो पूछे गए जो क्वेश्चन थे, पहले उसका आंसर ये है दोस्तों कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था। तो वो परसूनी नदी के तट पे लड़ा गया था, जो ऑप्शन नंबर डी इज इसका सही आंसर है। और प्रेजेंट टाइम में परसूनी नदी को क्या बोले जाते हैं, हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्तमान में हम इस नदी के क्या नाम से जानते हैं, रावी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पुरानी नाम प्राचीन नाम इस नदी का क्या था, तो परुसनी। तो भूलिएगा नहीं दोस्तों, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जवाब को। अब चलते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने हाजिर है। तो चलिए, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ये जो समर्पित है ऑप्शन नंबर डी सोम और इस पेपर नमाकृत देवता के लिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो मिलते हैं ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। तो इसके बारे में कुछ इस चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। तो गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेखित है, तो आप बोलेंगे ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसकी रचना किसने किया था, तो इसकी रचना विश्वामित्र जी ने किए थे। ये मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कितने मंडल में वर्णित है, तो 3य मंडल में वर्णित है। इस प्रश्न से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बता दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों जो कहता है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक। क्या नाम है, वैशेषिक दर्शन से। ठीक ना, तो चलिए इसके क्विज जो दिए हुए हैं, वैशेषिक दर्शन के अनुसार बोला गया है कि सृष्टि का निर्माण जो हुआ था वो किससे हुआ था, अणुओं से हुआ था। महर्षि कणाद इस दर्शन के कौन थे, प्रवर्तक थे। कौन थे महर्षि कणाद, इस दर्शन के प्रवर्तक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कुंडग्राम में हुआ था। अब कुंडग्राम जो हुआ था तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो चलिए इसके जान लेते हैं हम। तो पहला लिखा हुआ है दोस्तों कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था, या इसको क्या कह सकते हैं हम, कुंडलपुर भी कहते हैं, जो कहाँ पड़ता है, वैशाली के निकट है। लगभग 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उसकी मम्मी का नाम था त्रिशिला। वैशाली के जो क्या थे, लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता जो इनका क्या था, सिद्धार्थ था, जो क्या था, ज्ञातिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भैया के जो नाम था नंदीवर्धन थे। ठीक है दोस्तों, इस की से इतना ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। तो महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पावापुरी।
पुरी में हुआ था। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट की है। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, फटाफट बोलिए। 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली के निकट हुआ था। किस जगह हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, इसके पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, जो बज्जी संघ के क्या थे, प्रमुख एक सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व में के लगभग 72 वर्ष में की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी में इसकी क्या होगी, शरीर को त्याग दिया या इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए इस फैक्ट से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे थे वो बता दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे, तो वो जामिली थी। कौन थे, जामिली थी। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं हम। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई है। तो बेटी का नाम क्या था, महावीर जी का प्रियदर्शना थी। उसी पुत्री का विवाह किससे हुआ था, जामिली से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी के क्या अनुयायी बन गए। ये उनका कौन था, प्रथम शिष्य थे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व कहलाता है। तो चलिए इसे क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट की है उससे भी पढ़ लेते हैं। 14 पूर्व प्राचीनतम क्या था, जैन ग्रंथ है। सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन सा था, 14 पूर्व। ठीक है, याद रखेंगे। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये ही अंतिम जो थे अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाला अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा ये बताइए कि 12 अंगों में किस सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था, तो वो जैन सिद्धांतों का। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो ये जो हुआ था दोस्तों सारनाथ में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है जो कहते हैं कि 6 वर्षों के साधना के बाद 35 वर्षों में अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कला है, क्या कला है, बुद्ध कला है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में इसको बोला जाता है सारनाथ, आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहले उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं हम लोग, धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। तो धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, उपदेश देना, याद रखना। ठीक है दोस्तों, उपदेश देना होता है। ये उपदेश जो था दुख के कारणों का दुख का अंत उनके समाधान से संबंधित था। इसे क्या बोला गया, 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतनी चीज़ की जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, शरीर का त्याग। ठीक है, याद रखेंगे, या मृत्यु भी कह सकते हैं इसको आप। बुद्ध के भाषा में महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है इसे। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण का कहाँ हुआ था, तो सब लोग जानते हैं कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सबसे पहले कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। उसके बाद वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली और कौशल राज गए थे। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ हुआ था, तो कौशल राज में हुआ था। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध के शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी कहाँ था, पावा था। तो पूछेगा आपसे मल्लों की राजधानी कहाँ था, तो पावा था। वहाँ पहुँचे, यहाँ से वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में वो रुके। उसने बुद्ध के शुक्र मध्य खाने को दिया, जिसको कहते हैं खीर खाने दिया। इसे उन्होंने
अतिसार हो गया और इसके कारण से इसकी क्या हो गया, मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन से हम लोग इतनी बातें की जानकारी लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा प्यारा सा है। कहता है दोस्तों कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बौद्ध का है। किसका है, बौद्ध का है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट कीज हैं उसे भी जान लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया, जिसे बोला गया त्रिपिटक। वो कौन कौन पिटक थे, पहला था विनय पिटक, दूसरा था सूत पिटक और तीसरा था अभिधम्म पिटक। विनय पिटक का मतलब हुआ दोस्तों संघ संबंधी नियमों तथा आचारों की शिक्षा, इसमें ज्ञान लेते हैं हम। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के वचनों के ज्ञान लेते हैं। अभिधम्म पिटक में इसको दार्शनिक सिद्धांतों का शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन से हम लोग इतनी जानकारी लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, जैन धर्म है, ऑप्शन नंबर सी। और इसका इंपॉर्टेंट थे, कहता कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। कौन कौन साधन था भैया, तो पहला था सम्यक धारण, जिसको कहते हैं दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में क्या बोला गया, त्रिरत्न बोला गया, त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, जो आपके पास ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आत्मदामन, जो कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसे भी जान लेते हैं। गौतम बुद्ध ने मध्यम वर्ग का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने मध्यम वर्ग का उपदेश दिया। वह मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और ये स्लाइड आपके लिए है आज का सवाल, जो आपके लिए है दोस्तों। आप लोग कल इस सवाल का जवाब आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देंगे। तो सवाल आपका ये है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया। और इसकी जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो यदि आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ करें। साथ में अगर इस तरह के वीडियो आपको पसंद होता है तो इसे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासों में 12 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप रखें ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।